रेलवे मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई, पंकज मिश्रा का ऐलान, मैं झुकेगा नहीं। हेमलाल मुर्मू और प्रो स्टीफन मरांडी ने दिया समर्थन। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में रेलवे से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर 16 जनवरी से पत्थर व्यवसायियों द्वारा पत्थर लोडिंग का कार्य पूरी तरह बंद है। पाकुड़ जिले की तीनों प्रमुख पत्थर लोडिंग साइडिंग पर सन्नाटा है। आंदोलन को समर्थन देने पाकुड़ पहुंचे झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने कहा कि झामुमो और पार्टी पत्थर व्यवसायियों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई अब आर पार की है और जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी आंदोलन जारी रहेगा। पंकज मिश्रा ने ऊंचे स्वर में कहा, पंकज मिश्रा झुकेगा नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रेलवे प्रशासन ने मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आगामी 24 जनवरी से अमरापाड़ा से निकलने वाले कोयले की ढुलाई भी बंद कर दी जाएगी। पंकज मिश्रा ने बताया कि प्रमुख मांगों में कोविड काल में बंद की गई ट्रेनों का पुनः परिचालन, इस रूट से गुजरने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का पाकुड़ और साहिबगंज रेलवे स्टेशनों पर ठहराव, पटना और दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू करना तथा यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना शामिल है। फिलहाल रेलवे प्रशासन या सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। इस मौके पर लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पाकुड़ और साहिबगंज जैसे पिछड़े जिलों की उपेक्षा रेलवे लगातार करता आ रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हेमलाल मुर्मू ने कहा कि कोविड काल में बंद की गई ट्रेनें आज तक शुरू नहीं होना जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक पाकुड़ और साहिबगंज के लोगों को बेहतर रेल सुविधाएं नहीं मिलती तब तक झामुमो जनहित के इस आंदोलन के साथ खड़ी रहेगी। वहीं महेशपुर विधायक प्रो स्टीफन मरांडी ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए कहा कि रेलवे सुविधाओं की कमी से पूरे क्षेत्र के व्यवसाय, रोजगार और आम यात्रियों पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पत्थर व्यवसायियों की मांगे पूरी तरह जायज है और यदि केंद्र सरकार व रेलवे ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। प्रो मरांडी ने कहा कि पाकुड़ और साहिबगंज को बेहतर रेल कनेक्टिविटी देना अब विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन चुकी है। बताइए, इतना हम लोग को बेवकूफ बना रही है रेलवे, और 4 दिन बीत गया, अभी तक रेलवे का कोई सक्षम पदाधिकारी या रेलवे मंत्रालय का कोई भी व्यक्ति प्रतिनिधि बन करके बात करने नहीं आता है। तो हम लोग को मजबूरन अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। पत्थर बंद है, हम लोग कोयलादा भी 24 तारीख से बंद कर देंगे। नहीं आ रही है। मैंने हमारे विधायक जी ने अभी घोषणा किया, लिट्टीपाड़ा के विधायक जी ने, कि 24 तारीख से, महेशपुर के भी विधायक जी ने घोषणा किया कि 24 तारीख से अमरापाड़ा से पाकुड़ आने वाला कोयला अमरापाड़ा में ही रोक दिया जाएगा। दुमका भी करेंगे हम। दुमका के अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दुमका की क्या मांगे है रेलवे के, दुमका समझे। मैं पाकुड़ का नहीं, कोई भी अधिकारी के कान में जू नहीं रह रहा है, अभी तक नहीं हुआ है। अभी वो मालवाहक जहाज के फेर में है कि उनकी मालगाड़ी जहां तहां पड़ी हुई है, तो मालगाड़ी कहां चले। आज साहिबगंज में देख लीजिए, इतना पुराना मांग है ओवरब्रिज, दोनों ओवरब्रिज, पूर्वी पश्चिमी, कहीं कोई नहीं है। आजकल 10 साल से टालते जा रहे हैं। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बनाचर में एसी कोच लगा, वो भी आता हाफ होगी। मैं तो डीआरएम से कहना चाहता हूं कि आप बताएं, किसी दिन भी आपका एसी फर्स्ट क्लास बनाचर का खाली गया है क्या? आप भरपाई नहीं कर सकते, तो आपको पूरा फर्स्ट क्लास एक एसी कोच देने में क्या दिक्कत है? हमें रांची जाने के लिए एक बनाचल है जो पूरा 23 घंटा लगाती है, पूरी परिक्रमा करके जाती है। आप हमें इंटरसिटी रांची जाने के लिए दे, वंदे भारत दे, अमृत भारत ट्रेन दे, नहीं तो कोयला गिट्टी नहीं जाने दिया जाएगा। स्पष्ट शब्दों में ये रेल विभाग
साहेबगंज जिला और पाकुड़ जिला को दुधारू गाय समझ लिया है। देहाती भाषा में बताते हैं, रेलवे की मंशा है कि यहां से पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन धीरे धीरे सब बंद कर दे। आप देख रहे हैं कि अपर इंडिया ट्रेन भी बंद कर दिया गया और यहां से केवल माल ढुलाई का काम हो, मालगाड़ी चले। अब ये संभव नहीं है। पहले यात्रियों को सुविधा सुनिश्चित करो, ट्रेन बढ़ाओ। जो ट्रेन सिटी मारकर पाकुड़ से आसाम जाती है, गुवाहाटी जाती है, आप 2 मिनट का स्टॉपेज नहीं दे सकते और इसी पाकुड़ से आप करोड़ों का राजस्व ले लेते हैं। इसलिए व्यापारियों के द्वारा जो किया गया है उसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं और आगे भी समर्थन करूंगा। अभी 5 ट्रेनें नहीं खुली 5 दिन पहले 16 तारीख को, एक का भी ठहराव नहीं है। आप पाकुड़ के लिए सीधी ट्रेन नहीं है, दिल्ली जाने के लिए, पटना जाने के लिए। यहां से सीधी माल कोयला जाने के लिए, पत्थर जाने के लिए सीधा पटना है, पंजाब है, लेकिन यात्रियों को जाने के लिए नहीं है। हम 40 किलोमीटर सफर तय करके जाएंगे पटना और दिल्ली के लिए, हमारे यहाँ ट्रेन नहीं रुकेगी। अब जनता चुप नहीं बैठेगी। बगल के जिला में आप देख लीजिए, नया स्टेशन बना, नया सब कुछ बना और वहां पर भारतवर्ष के सभी राज्यों में जाने के लिए ट्रेन है। हमारी स्थिति दोनों जिला के 10 से 72। आज अमृत स्टेशन बनाया गया, पाकुड़ और साहेबगंज के बीच में एक भी स्टेशन ऐसा नहीं लोका जिसको अमृत स्टेशन बनाया जाए। हम इतना पत्थर से रॉयल्टी देते हैं, इतना कोयला से रॉयल्टी देते हैं, आखिर हमारी जनता कब तक चुप बैठेगी? इस बार जनता जग गई है, जनता जगी है, व्यवसायी जगे हैं। तो हम जनप्रतिनिधि, हम पार्टियों का कर्तव्य है उनके साथ खड़े हैं और खड़ा रहेंगे और इस बार आंदोलन झुकेगा नहीं, अपना अधिकार लेकर रहेगा। पत्थर कंपनी तो